नमस्कार। आज मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये इस सिंपल पेंडुलम का बॉब है, ये इसकी डोरी है और मैंने इस सिंपल पेंडुलम को स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से अपनी ये फिंगर से सस्पेंड कर रखा है। तो इस अनोखे अरेंजमेंट का क्या फायदा? असल में ये जो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ मैंने सस्पेंशन पॉइंट और इस बॉब के बीच में लगा रखा है, इससे हम ये जो डोरी है पेंडुलम की, ये जो डोरी है उसका टेंशन नाप सकते हैं। तो आप देखिए, ये यहाँ पर ये जो स्प्रिंग बैलेंस आपको दिख रहा है वो न्यूटन में कैलिब्रेटेड है और मैक्सिमम वो 1 न्यूटन का फोर्स मेजर कर सकता है। आपको यहाँ पे रीडिंग्स दिख रही होंगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से 0.1 न्यूटन और 0.2 न्यूटन के बीच में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें 5 डिविजन्स हैं और इसलिए इसका लीस्ट काउंट 0.02 न्यूटन है। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है नारंगी रंग का, ये इसका पॉइंटर है और हम इसी पॉइंटर की ओर गौर करेंगे। इस वक्त जब पेंडुलम स्थिर है करीब करीब, तो ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आप देख सकते हैं कि ये करीबन 0.2 न्यूटन दिखा रही है। इसका मतलब है कि इस डोरी का टेंशन इस वक्त, इस डोरी का जो टेंशन है इस वक्त वो 0.2 न्यूटन है। और अगर मैं इस डोरी के मास को निग्लेक्ट कर दूं, क्योंकि ये मैंने ऊन के धागे से ही बनाया है, तो इसका अगर सारा मास ये बॉब में है तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो करीब करीब इस बॉब के वेट के बराबर है। अगर बॉब का मास m है तो 0.2 न्यूटन mg के बराबर है इस वक्त। पर अगर मैं इस पेंडुलम को अब ऑसिलेट कराती हूँ, अगर मैं इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराती हूं तो देखिएगा क्या होता है। तो मैं इस पेंडुलम को ऑसिलेट करा रही हूं अब, और हमें ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग देखनी है कि वो कैसे चेंज होती है। आप इस पॉइंटर पर गौर करिएगा। तो मैं ये पेंडुलम को अब ऑसिलेट कराती हूं। तो आप देखिए, ये पेंडुलम को मैं ऑसिलेट करा रही हूं और ये पॉइंटर किस तरह से ये मूव हो रहा है, ये पॉइंटर। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंटर स्थिर नहीं है? ये पॉइंटर जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो ये पॉइंटर की रीडिंग भी बदल रही है। मतलब डोरी का जो टेंशन है वो बदल रहा है जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है। और आप एक और चीज पर गौर कर सकते हैं कि जब ये स्प्रिंग बैलेंस सबसे ज्यादा टेढ़ा है, मतलब बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, उस वक्त जो पॉइंटर की रीडिंग है, देखिए पॉइंटर की रीडिंग
जब ये स्प्रिंग बैलेंस सबसे टेढ़ा है, मतलब डोरी का टेंशन सबसे कम तब है जब पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। और ये जो रीडिंग है पेंडुलम के जो टेंशन की जो रीडिंग आ रही है वो आप शायद देख सकते हैं कि वो कभी 0.2 से ज़्यादा तो कभी 0.2 से कम होती हुई हमें दिखती है। तो मतलब जो टेंशन है वो कभी mg से ज़्यादा तो कभी mg से कम हो जाता है। मैं इसे यहाँ दूर से भी करके आपको दिखाती हूँ। आपको अब पूरा पेंडुलम दिखाई देगा। तो ये इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। अरेंजमेंट ये काफ़ी क्रूड अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी हम इतना तो बता ही सकते हैं इस अरेंजमेंट से कि डोरी का टेंशन जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो डोरी का टेंशन पीरियोडिकली चेंज होता है। और ये समझने के लिए मैं अब एक चित्र बनाती हूँ इस बोर्ड पर, और इस चित्र की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा पेंडुलम। ये मैंने पेंडुलम बनाया, यहाँ बीच में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है। अब ये पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा तो ये मैंने इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस बना दी हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये पेंडुलम असल में एक सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट कर रहा है। इस पेंडुलम का बॉब को आप देखिए, इस सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट कर रहा है। पर किसी भी वस्तु को अगर सर्कल में चलना है तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर कौन है जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एक फोर्स जो सर्कल के केंद्र की तरफ लग रहा हो। और सर्कल का केंद्र कहाँ है? ये है सर्कल का केंद्र। मेरी जो उंगली थी जिस पर मैं ऑसिलेट करा रही थी वो था हमारे पेंडुलम के जो सर्कुलर आर्क था उसका केंद्र। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप ध्यान दें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जो बॉब है वो एक क्षण के लिए रुक जाता है और फिर अपनी दिशा परिवर्तित करता है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी उस समय 0 हो जाती है। और जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये यहाँ मैं v मैक्स भी लिख सकती हूँ। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और कहीं बॉब का पोजीशन ले लेती हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर, इस बॉब के ऊपर बल कौन से लग रहे हैं और कौन उसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डोरी का जो टेंशन है वो केंद्र की तरफ इस तरफ है और यहाँ पर जो धरती फोर्स लगा रही है वो नीचे वर्टिकली mg फोर्स लगा रही है। अगर ये डोरी
थीटा एंगल पर है अपने मीन पोजीशन से, तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, जो कि इस टेंशन के बिल्कुल विपरीत होगा। अब अगर हमें एक नेट फोर्स चाहिए केंद्र की तरफ, तो ये टेंशन को mg cos थीटा से बड़ा होना पड़ेगा, और हमारे पास एक नेट फोर्स केंद्र की तरफ इतना हमें मिलेगा, और ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। यहां पर आप देख रहे हैं T टेंशन है डोरी का, जैसे कि हमने पहले कहा। mg, m है मास बॉब का, और g तो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg है इस बॉब का वेट। थीटा है जो एंगल ये डोरी बना रही है अपने मीन पोजीशन से। v है इसकी जो वेलोसिटी है, इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो ये v है, और r है हमारी डोरी का जो लेंथ है या सर्कल का जो रेडियस है वो है। अब अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर तो वेलोसिटी हमने कहा 0 है, तो जो टेंशन है वो कितना आ रहा है, वो mg cos थीटा के ही बराबर आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर 0 है, क्योंकि बॉब तो उस क्षण रुका हुआ है। तो ये है टेंशन, और ये टेंशन हमारी स्प्रिंग बैलेंस में हमें दिख रहा था। पर ये थीटा जब बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो ये थीटा तो अब सबसे ज्यादा है, और आपको पता है कि जब थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1 होगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। इसलिए ये टेंशन mg से कम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने देखा कि जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ रही थी वो 0.2 न्यूटन से कम हो गई थी। और अगर मैं मीन पोजीशन की तरफ देखूं अब, तो मीन पोजीशन पर अब देखिए, ये जो जनरल हमारे पास सूत्र आया है उसमें थीटा मीन पोजीशन पर 0 हो गया। जब ये बॉब यहां है तो थीटा 0 हो गया, और टेंशन कितना हो गया, टेंशन हो गया mv² प्लस mg, क्योंकि cos थीटा तो 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो टेंशन है उसकी वैल्यू mg से ज्यादा हो गई है, और मीन पोजीशन पर जैसा कि हमने देखा, मीन पोजीशन पर तो बॉब की वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, इसीलिए यहां टेंशन मीन पोजीशन पर mg से ज्यादा है। तो असल में जो टेंशन की मिनिमम वैल्यू कहां पर है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां है, मीन पोजीशन पर। तो जो डोरी का टेंशन है वो पीरियोडिकली बार बार वो मीन पोजीशन से जब पेंडुलम गुजरता है तो सबसे ज्यादा होता है, फिर एक्सट्रीम पर आता है तो कम हो जाता है, फिर जब ये
मीन पोजीशन पे आता है फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पर आता है तो फिर से कम हो जाता है और यही सिलसिला जारी रहता है। थैंक यू।